दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूं मैं, जो कि निकल के आया है एसएससी में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में निकली है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए वैकेंसी है दोस्तों। अलग अलग वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये फॉर्म पहले ही निकल चुका है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग गया, तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन डेट कब है और कब इसकी लास्ट डेट है, फीस कितनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी नई वीडियो वैकेंसी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है एसएससी में जूनियर इंजीनियर की, वो निकली है दोस्तों सिविल में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। इससे पहले कि हम बात करें कितनी कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन डेट 26 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो चुका है भरने का, और लास्ट डेट जो इसकी है दोस्तों वो 16 अगस्त रखी गई है। तो आपको 16 अगस्त से पहले पहले ये फॉर्म भरना है अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो। दोस्तों इसके अलावा अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी जो फीस है दोस्तों, एसएससी की फ़ीस बहुत कम रखी जाती है। एसएससी हुआ, यूपीएससी, इनकी फ़ीस ऑटोमेटिकली बहुत कम होती है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 100 रुपीज़ फीस है, जबकि एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है दोस्तों, यानी कि निल फीस है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें वैकेंसी कितनी कितनी किस किस पोस्ट के लिए है। तो दोस्तों बीआरओ में जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो है 431, जो सिविल की जेई सिविल की है दोस्तों, जिसमें एससी की 65 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 116 है, ईडब्ल्यूएस की 43 है और यूआर की 175 है। तो टोटल 431 टोटल वैकेंसी है बीआरओ में दोस्तों। और बीआरओ में केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बीआरओ के लिए फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। बीआरओ की पोस्ट है जो केवल मेल के लिए है। इसी तरह से बीआरओ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि टोटल 55 है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, इनमें सब में मेल प्लस फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीआरओ को छोड़ के आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। तो सीपीडब्ल्यूडी में बात कर लेते हैं दोस्तों, टोटल 421 वैकेंसी हैं, जो कि जेई सिविल की हैं। जेई इलेक्ट्रिकल की 124 है दोस्तों। सेंट्रल वाटर कमीशन में 188 वैकेंसी है, जो कि सिविल की है। मैकेनिकल की टोटल 23 है। और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें जेई सिविल की दोस्तों अभी नहीं बताई गई है कितनी वैकेंसी है, हालांकि ये ऐड होंगी उसमें फाइनल में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की बात करें तो जेई सिविल की टोटल 15 वैकेंसी है, जेई मैकेनिकल की 6 वैकेंसी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल की जेई सिविल 29 वैकेंसी है दोस्तों, एंड जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 18 वैकेंसी है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में टोटल 7 है, सिविल की, मैकेनिकल की 1 है दोस्तों, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ में सिविल की वैकेंसी दोस्तों 4 है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल की 1 है और मैकेनिकल की 1 है। इस तरह से दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो 1324 यानी कि 1324 टोटल वैकेंसी है जो देखने को मिलेंगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसमें वैकेंसी और बढ़ेंगी, जो कि अभी ऐड नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज कितनी कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी जो है उसके लिए जो एज है वो 18 से 32 साल मांगी गई है दोस्तों, 18 to 32 ईयर्स, और बाकी सब के लिए 18 to 30 ईयर्स एज है दोस्तों। ठीक है। केवल सीपीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूसी में आपको 2 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि आप उसमें 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एज है वो कैलकुलेट होगी आपकी 1 अगस्त 2023 से, यानी कि 1 अगस्त को आपकी इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 30 और 32 जो एज है इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन कितना है, तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल दोस्तों एससी एसटी का 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, देख लेते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो बीआरओ में सबसे पहले बात करते हैं जो जेई सिविल की है, उसमें या तो आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, या तो प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में या मेंटेनेंस में। दोस्तों इसी में बीआरओ में जेई इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है दोस्तों। इसके बाद सीपीसी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क कमीशन डिपार्टमेंट में डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो जो जो आपकी ट्रेड है उसमें आपका डिप्लोमा मांगा हुआ है मेन, जैसे जेई सिविल की बात करें तो डिप्लोमा सिविल में मांगा हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल में मांगा है। ऐसी सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन में या तो बैचलर डिग्री हो आपके पास, या फिर डिप्लोमा हो सिविल में।
मैकेनिकल में डिप्लोमा हो या बैचलर डिग्री हो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में दोस्तों या तो 3 साल का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डिग्री हो, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं फ़र्क का। बैरेज प्रोजेक्ट में दोस्तों डिप्लोमा मांगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में, सिविल के लिए सिविल में, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में। ऐसे ही MES में दोस्तों जेई सिविल के लिए डिग्री मांगी हुई है या फिर 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जेई इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट में MES में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है या फिर डिग्री मांगी हुई है या और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो मोस्टली आप सभी वैकेंसी के लिए देखेंगे क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है सारी, तो उसमें 3 साल का या तो डिप्लोमा हो या फिर आपकी डिग्री हो, तो आप वो और कंसर्न ट्रेड में तो आप उस पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन 2 फेजेस पर टिका हुआ है, फेज़ 1 और फेज़ 2। दोस्तों फेज़ 1 में क्या रहेगा, फेज़ 1 में पेपर होगा जो वो MCQ बेस्ड होगा आपका। उसमें क्या क्या आएगा हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होगा दोस्तों, टोटल 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव रहेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो रहेगा पेपर 1 में वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी दोस्तों। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इंजीनियरिंग जिसमें जो भी आपकी ट्रेड है, सिविल तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, तो दोस्तों इनके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स से, जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि ये पेपर 1 हो गया दोस्तों आपका, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव होगी जो कि मैं बता ही चुका हूँ। 2 घंटे का आपका टाइम पीरियड होगा दोस्तों। अगर आपका पेपर 1 क्लियर होता है तो पेपर 2 जो होगा आपका वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा दोस्तों। और जनरल इंजीनियरिंग यानी कि सिविल स्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इनके जो भी ट्रेड है आपके उनके 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 300 मार्क्स के। 2 आवर का पेपर होगा। और इसमें जो पेपर 2 है उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्टैम्प टेबल, स्लाइड्स ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों ये पूरा पेपर इन 2 पेपरों पर ही बेस्ड है, यानी कि इन 2 पेपर पर ही पूरा सिलेक्शन आपका बेस्ड रहेगा, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 है। जिसमें पेपर 1 में 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 मार्क्स जो कि आपकी कंसर्न ट्रेड के होंगे 300 मार्क्स के। इस पे आपका टोटल सिलेक्शन बेस है दोस्तों, दोनों का मिला के मेरिट बनेगी। नेगेटिव आपकी 1/3 की है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके एग्ज़ाम सेंटर ऑलमोस्ट सब जगह है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ। SSC के टोटल दोस्तों 9 रीजन है, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन ऐसे करके, और हर एक रीजन में अलग अलग जगह सेंटर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा एग्ज़ाम सेंटर्स का पूरा जो चार्ट है वो, और साथ में मैं सिलेबस का PDF प्लस पूरा नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अगर कोई भी आपको डाउट हो तो इसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल में ज़रूर कमेंट करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप जो कमेंट करेंगे उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये सारे हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सैलरी क्या रहेगी दोस्तों। जैसे कि ये ग्रुप B की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये लेवल 6 की दोस्तों पोस्ट है, जिसका जो बेसिक रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। इसकी जो सैलरी बनेगी दोस्तों वो करीब 65,000 सैलरी बनेगी दोस्तों। एक और चीज़, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो सिलेक्शन के बाद आपको डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपसे डिपार्टमेंट चूज़ करे जाएंगे, कौन कौन से आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और क्या क्या आपके प्रेफरेंस रहेंगे। उनको दोस्तों ध्यान से भरिएगा क्योंकि उसके बाद चेंज नहीं हो पाएंगे एक बार आप जो भरेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम उन्होंने परसेंटेज रखे हुए हैं SSC ने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने हैं दोस्तों। दोनों ही पेपर के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो UR के लिए 30% रहेंगे, OBC और EWS के लिए 25 रहेंगे, और अदर जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 20% मिनिमम लाना कंपलसरी रहेगा दोस्तों। तभी आपको आगे मेरिट पे जो भी मेरिट जाएगी उस पर आपको कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो टेंटेटिव डेट दे रखी है पेपर 1 की, जो कि अक्टूबर में है। तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना बहुत हद तक श्योर है दोस्तों। इसके अलावा जो अगर आपकी जॉब पोस्टिंग की बात करें तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, SSC ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है आपको दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।